चाणक्य नीति में आपका स्वागत है। यह YouTube चैनल आपको जीवन के विभिन्न पहलुओं में चाणक्य की अद्वितीय नीतियों और ज्ञान से रूबरू कराएगा। साझा करें, सीखें, बदलें। आइए साथ में चाणक्य की दुनिया को समझें और अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। ततः संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकामया येन विज्ञान मतरेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्ये। मैं चाणक्य लोगों की भलाई की इच्छा से अर्थात लोकहितार्थ राजनीति के उस रहस्य वाले पक्ष को प्रस्तुत करूंगा जिसे केवल जान लेने मात्र से ही व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ समझ सकता है। स्पष्ट है कि राजनीति के सिद्धांत अपनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि उनको समझना जानना कि वे क्या हैं और उनका प्रभाव क्या हो सकता है। इसलिए उनके नीतिशास्त्र का पारायण करने वाला व्यक्ति राजनीति का पंडित हो सकता है। इसलिए आत्म कल्याण ही नहीं जग कल्याण के लिए राजनीति को जानना बहुत जरूरी है। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टास्त्रीभरणेन च दुःखितः संप्रयोगेन पंडितोप्यवसीति। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुखी लोगों का साथ करने से विद्वान व्यक्ति भी दुखी होता है। यानी कह सकते हैं कि चाहे कोई भी कितना ही समझदार क्यों न हो, किंतु मूर्ख शिष्य को पढ़ाने पर, दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताने पर तथा दुखियों रोगियों के बीच में रहने पर विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो ही जाता है। साधारण आदमी की तो बात ही क्या। अत नीति यही कहती है कि मूर्ख शिष्य को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, दुष्ट स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए, बल्कि उससे दूर ही रहना चाहिए और दुखी व्यक्तियों के बीच में नहीं रहना चाहिए। हो सकता है ये बातें किसी भी व्यक्ति को साधारण या सामान्य लग सकती हैं, लेकिन यदि इन पर गंभीरता से विचार किया जाए तो यह स्पष्ट है कि शिक्षा या सीख उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जो उसका सुपात्र हो या जिसके मन में इन शिक्षाप्रद बातों को ग्रहण करने की इच्छा हो। आप जानते हैं कि एक बार वर्षा से भीगते बंदर को बया चिड़िया ने घोंसला बनाने की शिक्षा दी, लेकिन बंदर उसकी इस सीख के योग्य नहीं था। झुंझलाए हुए बंदर ने बया का ही घोंसला उजाड़ डाला। इसलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति को किसी बात का ज्ञान न हो उसे कोई भी बात आसानी से समझाई जा सकती है, पर जो अधूरा ज्ञानी है उसे तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। इसी संदर्भ में चाणक्य ने आगे कहा है कि मूर्ख के समान ही दुष्ट स्त्री का संग करना या उसका पालन पोषण करना भी व्यक्ति के लिए दुख का कारण बन सकता है, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के प्रति आस्थावान न हो सकी वह किसी दूसरे के लिए क्या विश्वसनीय हो सकती है। नहीं। इसी तरह दुखी व्यक्ति जो आत्मबल से हीन हो चुका है, निराशा में डूब चुका है, उसे कौन उबार सकता है। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि वह मूर्ख, दुष्ट स्त्री या दुखी व्यक्ति तीनों से बचकर आचरण करे। पंचतंत्र में भी कहा गया है,